आप लोग टाइप कर सकते, मोबाइल में मिल जाएगा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते नयने बाबेनी गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते नयने बाबेनी আর পাবেনি তাই চাঁদে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। আর পাবেনি তাই চাঁদে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে কবে হামে রব শ্রী বৃন্দাবন। বিষয় ছাড়িয়া বিষয় ছাড়িয়া পাবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরাব শ্রী বৃন্দাবন। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে রূপর গুণাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি রূপর গুণাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব সে যুগল রূপর গুণাথ পদে
जय, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद की जय, भगवान की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुझे पता है कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ। बाहर से आ रहे हैं जिधर खड़े हरे कृष्णा। तो आप सब लोग को अच्छा लग रहा है? हरि बोल। हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो हम लोग कुछ समय इधर आज श्रवण करने के प्रयास करेंगे और कल और भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के बारे में सुनेंगे। हालांकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बारे में बोलने की कोई क्षमता मेरा नहीं है, ना कि हम लोग उनके बारे में वर्णन करके उनकी महिमा का एक्चुअली वर्णन कर सकते हैं। तो उनकी महिमा इतनी अपार है और इतनी महान है कि हम लोग उनको वर्णन करके ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप सबको पता है कि श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो महाप्रभु आए हैं, कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और कलियुग के सबसे पतित लोगों को तो ज़्यादा लोग मत लीजिएगा, घर से दे रहे हैं। बस उतना ही काफ़ी है। और मेडिसिन बांट दीजिए, ठीक है? ये मेडिसिन सबको एक दे दीजिए, सब लोग आसपास में सब लोग। हाँ अभी दीजिए, क्योंकि ये खाली पेट मतलब पहले ही खाना चाहिए। महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताते हैं। श्री राधिका प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम बतौतो। तो राधा रानी चैतन्य कृष्ण की प्रणय की विकार है। तो राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति है, जो कृष्ण को
आनंद प्रदान करती है। तो राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है और कृष्ण से अभिन्न भी है, कृष्ण से अभिन्न भी है। और राधा रानी कृष्ण की प्रेम की विकार है। तो श्री राधिका प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मन भुवि पुरा। एक्चुअली ये एक ही आत्मा है क्योंकि वो अभिन्न है। एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम वसोतो, लेकिन दो शरीर में विराज करके लीला विलास कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण एक ही आत्मा है लेकिन दो शरीर में प्रकट होके लीला विलास कर रहे हैं। तो कृष्ण प्रेम की विषय है, कृष्ण प्रेम की विषय है, अर्थात प्रेम की लक्ष्य है कृष्ण। और उस प्रेम कैसे करना चाहिए, उनकी वो प्रेम कैसे करना चाहिए वो प्रदर्शन किया है राधा रानी। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण प्रेम की विषय है और राधा रानी प्रेम के आश्रय है। समझ रहे हैं? कृष्ण को अगर प्रेम करना है तो आश्रय लेना है राधा रानी का। समझ में आ रहा है? अगर कृष्ण को प्रेम करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है तो आश्रय लेना है राधा रानी का। तो ये एक आत्मा है लेकिन दो शरीर में प्रकट होकर लीला विलास कर रहे हैं। एक प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं और एक प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो राधा रानी कृष्ण को प्रेम प्रदान कर रहे हैं और कृष्ण उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम, दो शरीर में देह भेदम गतौतो, नित्य काल से दो शरीर में विराजमान है, हालांकि एक ही आत्मा है। तो राधा रानी दूसरा कोई स्त्री नहीं है जिनके साथ कृष्ण की संबंध हो गया, एक ही आत्मा है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, श्री चैतन्य प्रकट बधुना तद्दयम चैतमाख्यम राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम गतौतो चैतनाख्यम प्रकट मधुना तद्दयम चैतमाख्यम। लेकिन अधुना रिसेंटली अधुना वही दो जो व्यक्ति हैं, जो राधा और कृष्ण जो अलग अलग शरीर में विराजमान हैं, वो दो व्यक्ति अधुना चैतन्य महाप्रभु के नाम पे एक शरीर में प्रकट हुए हैं। चैतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्दयम चैतमाख्यम राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्णम स्वरूपम। वही राधा कृष्ण अधुना अभी अभी चैतन्य महाप्रभु के नाम पे एक शरीर में राधा रानी के भाव लेके कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव लेके अधुना अभी अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा भावो सुबलितम, राधा भावो सुबलितम, राधा रानी के भाव लेते हुए वो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के एक प्रणाम मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है, कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के भाव लेके आए हैं। तो जब कृष्ण वृंदावन में लीला विलास कर रहे थे तो कृष्ण ने देखा कि राधा रानी उससे ज्यादा प्रसन्न है। अभी कृष्ण सोचने लगा, अरे मैं तो रसराज हूं, मैं परम पुरुषोत्तम हूं, लेकिन राधा रानी तो मेरे से प्रसन्न है, ज्यादा है, मेरे से ज्यादा खुश है। तो फिर ऐसे परम पुरुष रसराज होने का क्या फायदा है? हा? तो मेरा जो भक्त है मेरे से ज्यादा आनंद ले रहा है, मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है। हा? तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार भक्त बन के देखूं, मैं एक बार भक्त बन के मैं देखना चाहता हूं कि मेरा भक्त मेरा भक्ति करके क्या आनंद आस्वादन करते हैं। और इसलिए
जब कृष्ण ने ऐसा निर्णय लिया, तब उन्होंने उनके सर्वोत्तम भक्त जो है श्रीमती राधा रानी, उनके भाव को ग्रहण किए और उसके रंग को ग्रहण किए, और इसलिए कृष्ण जो श्याम सुंदर है वो कौन बन गए? गौर सुंदर महाप्रभु की जय। इधर आपने देखा गौर सुंदर दो हाथ उठा के खड़े हैं, तो राधा रानी के भाव और राधा रानी के अंग कांति, इसलिए राधा रानी का नाम है गौरी। और राधा रानी के फॉलोअर्स को, अनुयायियों को कहते गौरिया। जो गौरिया मतलब गौरी मतलब जो राधा रानी है उनके अनुयायी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? गौरांगा। क्योंकि राधा रानी के अंग और अंग कांति और भाव लेके प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं राधा रानी और ब्रज गोपिया। वृंदावन के गोपिया कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, और उस ब्रज गोपियों के भक्ति जो है, राधा रानी के भक्ति जो है, चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण क्योंकि द्वापर युग में ऐसा निर्णय लिया था कि मेरा भक्त मेरे से ज्यादा आनंद आस्वादन कर रहे हैं, और इसलिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो आस्वादन कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं। आस्वादन कर रहे हैं और आचार कर रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं और वितरण कर रहे हैं। राधा रानी के भक्ति, ब्रज के भक्ति हो वितरण कर रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वितरण कर रहे हैं तो उस वितरण के समय उन्होंने कुछ विशेष व्यक्तियों को चुना था। हरि बोल। और उसमें से कुछ मुख्य व्यक्ति हैं जिनका आविर्भाव, जिनकी लीला स्थली इसी जगह में है, इधर हम लोग बैठे हुए हैं। हरि बोल। वो कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। असल में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक्चुअली ब्रज के भक्त हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी असल में कृष्ण लीला के भक्त हैं। तो कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त में ब्रज गोपिया सर्वश्रेष्ठ है, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। राधा रानी के समान कोई नहीं है। राधा रानियों के सखियों में सर्वश्रेष्ठ है ललिता सखी। अष्ट सखियों में राधा रानी के बाएं तरफ जो सखी रहती हैं उनका नाम है ललिता सखी। वो सर्वोत्तम सखी हैं। और ललिता सखियों के बहुत सारे क्या बोलते हैं, मंजरिया है। सखियों के उम्र थोड़ा बड़ा होता है, 14 साल के आसपास। कृष्ण के उम्र 14 साल, 14.5, राधा रानी 14 साल, और गोप सखियों की उम्र भी वैसा ही है। और मंजरियों की उम्र उससे थोड़ा छोटा है, 12 साल, 11 साल, 9 साल, 10 साल। तो एक एक गोपियों के अंदर में हजार हजार मंजरिया होती है, और उस मंजरियों में हेड है रूप मंजरी। तो ललिता सखी के असिस्टेंट का नाम है रूप मंजरी, और वही कृष्ण लीला के रूप मंजरी चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं। तो और सनातन गोस्वामी जो है, मेरे ख्याल देखना पड़ेगा, तो रति मंजरी है। सनातन गोस्वामी है रति मंजरी। तो कृष्ण जब आते हैं तो उनके पार्षदों को लेके आते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण कौन होंगे? चैतन्य महाप्रभु अगर कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण कौन होंगे? अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण कौन होंगे? कृष्ण के पार्षदगण होंगे। कृष्ण के पार्षदगण होंगे। तो इसलिए
गौरांगेर संगीगणे नित्य सिद्ध परिमाणे से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो महाप्रभु के पार्षदगण को नित्य सिद्ध पार्षद मानते हैं उनको ही राधा कृष्ण की सान्निध्य प्राप्त होता है। से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमे बास। तो जिनको महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदों में फेथ है वही कृष्ण लीला में प्रवेश कर पाएगा। महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदगण को जांब करके आप कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकते। उसी प्रकार श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि। महाप्रभु के जो लीला स्थली है जो चिंतामणि बोल के मानते हैं, दिव्य स्थलिया बोल के मानते, उनको ही तार है ब्रज भूमे बास। उनको ही वृंदावन में बास होता है। दूसरे ओर महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु पार्षदगण आए हैं हमें वृंदावन की टिकट देने के लिए। समझ रहे हैं? तो वृंदावन और राधा कृष्ण की लीला सब सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, दिव्य है। इस भौतिक जगत के जो स्त्री पुरुष के संबंध के करोड़ गुना ज्यादा शुद्ध स्तर में है। काम क्रोध ये सब भौतिक चेतना है। तो भगवान की जो लीला है ये चिन्मय स्तर में है, अप्राकृत तत्व है। तो उस दिव्य स्थान, दिव्य लीला, दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने लीला संपन्न करके चले गए तो उन्होंने देखा कि कलियुग में लोग सब पाप कार्य में डूब गए हैं। तो कृष्ण बहुत दुख कर रहे थे कि मैं इतना सुंदर लीला करके गया, वृंदावन की लीला जो सर्वोपरि है, माधुर्य लीला, और कलियुग में लोग इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृष्ण को बहुत दुख हुआ। तो तब कृष्ण ने निर्णय लिया कि मैं ये जो लीला है और इस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कराने की शिक्षा मैं देने के लिए आऊंगा। मैं द्वापर युग में आया, भागवत गीता शिक्षा देके चला गया, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण स्वयं निर्णय लिया मैं भक्त के रूप में आऊंगा और खुद आचरण करके सिखाऊंगा। आपको नहीं आचरी धर्मो जीवेरे सिखा है। तो महाप्रभु खूब आचरण करके सिखा रहे कैसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, एक आइडियल कृष्ण के भक्त कैसा होना चाहिए। तो स्वयं कृष्ण एक भक्त के रूप में आए हैं और सिखा रहे हैं। और कौन सी भक्त के भाव लेके आए हैं? न राधा रानी के भाव लेके। तो और इस प्रकार राधा रानी के भाव लेके आके वो कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त करना चाहिए उनके शिक्षा दे रहे हैं, उसका विज्ञान, उसका साइंस बता रहे हैं। कृष्ण भक्ति का जो साइंस है उसको बता रहे हैं। साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति, वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति क्या होता है, भक्ति का अनुशीलन कैसे करना चाहिए, और राग मार्ग के भक्ति जो है, स्वाभाविक की भक्ति, केवला भक्ति, वो क्या होता है। कैसे एक व्यक्ति वैदी भक्ति से जो आचरण करके, भक्ति नहीं है लेकिन हम लोग अनुशीलन करके प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, उसको वैदी भक्ति कहते हैं। और कैसे वैदी भक्ति का अनुशीलन करके कोई रागानुगा भक्ति, शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, स्वाभाविक की प्रेम प्राप्त कर सकते, जो ब्रज गोपियों के पास है। वो महाप्रभु खुद शिक्षा दिए हैं। और वो शिक्षा दिए हैं रूप गोस्वामी, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद को और सनातन गोस्वामी पाद को। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद
वो एक किताबों में लिखा है और खुद अपने जीवन में उन्होंने आचरण करके दिखाया है। जब आप सत गोस्वामी अष्टकम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की जीवन किस प्रकार थी, किस प्रकार कृष्ण प्रेम में वो लोग पागल के जैसे उन मतलब रोते थे, दिन रात कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने साधना भक्ति का आचरण बहुत निष्ठा के साथ उन्होंने किया है, एक वैराग्य की जीवन जिया है, एक आदर्श भक्त, रोल मॉडल डिवोटी। शिक्षा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या बोलते, थ्योरी पेपर होता है और प्रैक्टिकल होता है। तो उसी प्रकार उनकी शिक्षा और उनका प्रैक्टिस उन्होंने करके दिखाया है महाप्रभु के आदेश के अनुसार। तो इसलिए महाप्रभु के जो शिक्षा है उसको कैसे हमें आचरण करना चाहिए, महाप्रभु के जो प्रेम महाप्रभु जो दिया है, वृंदावन ब्रज के प्रेम कैसे हमें प्राप्त करना है, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी जो सर्व गोस्वामी गण है उन्होंने आचरण करके हमें सिखाया है, उन्होंने शिक्षा दिया है कैसे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु जब इस धराधाम में थे तो उन्होंने हर प्रकार के लोगों को कृष्ण प्रेम दिया है, किसी ने महाप्रभु के प्रेम से भाग नहीं पाया। महाप्रभु की इतनी शक्ति थी, हर प्रकार के लोगों को, हर कैटेगरी के लोगों को, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पॉलिटिशियन थे, मंत्री थे, मंत्री लोगों को चाणक्य पंडित बोलते विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासना कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, दो व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति है मंत्री पॉलिटिशियन, विश्वास नहीं करना चाहिए, इधर एक बोलेंगे उधर जाके दूसरा बोलेंगे। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन को महाप्रभु ने शुद्ध भक्त बना दिया। फिर केशव काश्मीरी जैसे स्कॉलर को, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे निर्विशेषवादी को, फिर प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादियों को। तो हर प्रकार के जो बड़े बड़े लोग होते सोसाइटी में, सभी को महाप्रभु ने भक्त बनाया, और जगाई माधाई जैसे पापी को। तो जितने भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, हरिदास ठाकुर जबन थे, हर प्रकार के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम में डुबोए हैं। जब दक्षिण भारत में गए थे तो महाप्रभु के प्रेम से पूरे गांव महाप्रभु को दर्शन करके भक्त बन जाते थे, रोते थे कृष्ण प्रेम बोल के। और जब महाप्रभु के भक्त बन के महाप्रभु को दर्शन करके जब लोग कृष्ण प्रेम में रोते थे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। और फिर वो लोग जब अपने गांव में जाते थे, उनको जो लोग मिलते थे उस गांव के सब लोग भक्त बन जाते थे, और उस गांव के लोग जब दूसरे गांव में जाते थे वो गांव भक्त बन जाते थे। और इस प्रकार एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, ऐसे महाप्रभु को दर्शन जैसे फ्लड होता है, एक वेव्स दूसरे को आगे धकेल लेता है और दूसरा वेव तीसरे वेव्स को, ऐसे महाप्रभु कृष्ण प्रेम के फ्लड लाए थे। कोई वो मंत्र ऑफ लाइफ डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स नहीं, महाप्रभु के इतना शक्ति था, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु हर प्रकार के लोगों को, उच्च लोग और नीचे लोग, सबको कृष्ण प्रेम में डुबोए हैं। तो महाप्रभु इसी उद्देश्य के लिए कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए उन्होंने संन्यास लिए थे। स्वयं भगवान लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति लक्ष्मी को छोड़ के संन्यास लिए।
सोचिए कैसे भगवान है। तो कितना वैराग्य है, वैराग्य चूड़ामणि है। तो भगवान के जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं उसमें से एक ऐश्वर्य है ऑल रिनाउंसिएशन। और महाप्रभु उस वैराग्य दिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषो पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर जस तमहम प्रपद्ये। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनके वैराग्य और भक्ति दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महाप्रभु संन्यास देने के बाद जब वृंदावन जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, हाँ, तो महाप्रभु वो वृंदावन नहीं जाके उन्होंने इस राम के लिए ग्राम में आए थे। और उस समय ये जो भारतवर्ष था, मुगल के द्वारा क्या बोलते हैं, मुगल शासन चल रहा था। और बंगाल के नवाब थे हुसैन शाह। और हुसैन शाह वो पूरे बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राज कर रहे थे। और उनके मंत्री थे दबीर खास और साकर मल्लिक। तो ये दबीर खास थे रूप गोस्वामी और साकर मल्लिक थे सनातन गोस्वामी। तो मुस्लिम राजा के अधीन में वो लोग काम करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका जन्म हुआ था सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। जो कर्नाटक ब्राह्मण है उनके परिवार और उनके मतलब पूर्वजों के बारे में बहुत सारे कुछ वृत्तांत प्रमाण मिला है। तो जो कर्नाटक के ब्राह्मण है बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण है, बहुत ही पंडित और उच्च कोटि के ब्राह्मण है। तो बाद में उनके परिवार के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा उन्होंने वो दक्षिण भारत से वो लोग पूर्व भारत, बांग्लादेश, अभी जो जशोर डिस्ट्रिक्ट है, तो उस स्थान पे वो लोग निवास कर रहे थे। उनके पूर्वज लोगों का स्थान है दक्षिण भारत, कर्नाटक के आसपास, सारस्वत ब्राह्मण है। और बाद में है उनके पूर्वज लोग उधर बांग्लादेश के पास आके वो लोग उधर निवास कर रहे थे। तो और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत तेजस्वी थे, बहुत बलवान थे, बहुत रूपवान थे, बहुत बुद्धिमान थे। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को उस समय 4-5 प्रकार की भाषा उनको पता था। उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी, बंगाली, संस्कृत, ऐसे 5-6 प्रकार की भाषा उनको पता था। और बहुत ही तेज बुद्धिमान संपन्न है। तो जनरली मुसलमान लोग बहुत कम बुद्धिमान होते हैं और बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। अपने माता पिता को मार के वो लोग उसका पद ले लेते हैं। तो उनके अंदर बहुत चीटिंग होता है। और इसलिए मुसलमान लोग अपने मंत्री, हिंदू मंत्री को रखते हैं। आप देखिए अकबर के जो मंत्री हैं, क्या नाम है, बीरबल है ना। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम मंत्री हैं जो अपने मंत्री को, हिंदू मंत्री को रखते थे, हिंदू लोगों को, क्योंकि उनको पता है हिंदू लोग चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये जो हुसैन शाह रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी को अपने प्रधानमंत्री रखे थे, चीफ मिनिस्टर, और रूप गोस्वामी पाद को फाइनेंस मिनिस्टर रखे थे, क्योंकि वो लोग बहुत बुद्धिमान थे। और उनके सहयोगिता से हुसैन शाह पूरे बंगाल में राज करते थे और हिंदू के विरोध करते थे। तो
सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, उनका सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष और रूप गोस्वामी पाद का नाम था संतोष और सनातन गोस्वामी का नाम था, किसी को पता है? सनातन गोस्वामी का नाम था अमर। धन्यवाद। अमर। तो रूप गोस्वामी पाद का नाम था संतोष और सनातन गोस्वामी पाद था अमर। तो उनका नाम परिवर्तन हो गया था और उनके वेशभूषा भी, चेहरा भी बहुत मुस्लिम नवाब के मतलब उनके अधीन में काम करने के कारण उनके चेहरा भी थोड़ा उसके अनुसार हो गया था। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद अपने जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति है, ब्राह्मण की संस्कृति है, वो नहीं छोड़े थे। उनके जो भजन है और उनके वैराग्य हैं उनको नहीं छोड़े थे। हालांकि मुसलमान राजा के अधीन में काम करते थे, उनके नाम परिवर्तन हो गया था और उनके वेशभूषा परिवर्तन हो गया था, लेकिन उनकी जो भजन है, उनकी जो संस्कृति है वो नहीं छोड़े थे। तो ये जो स्थान है, इसी स्थान पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद रहते थे और उन्होंने भगवान के विग्रह का स्थापन किए थे। राधा मदन मोहन जी का विग्रह का स्थापन किए थे और बहुत सारे साधु संतों को बुलाते थे हरि कथा श्रवण करने के लिए, श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने के लिए। और ये दो महान भक्त ने वृंदावन के जो राधा कुंड, श्याम कुंड की स्थापना किए थे। इधर जो पीछे जो तालाब है, आपने देखा आने के समय दाहिने तरफ ये तालाब है, ये दो तालाब है एक्चुअली, बीच में पार्टीशन है, एक है श्याम कुंड और एक है राधा कुंड। और इस प्रकार उन्होंने गुप्त वृंदावन का स्थापना किया था। इधर मदन मोहन जी, राधा कुंड, श्याम कुंड और केली कदम और उसके पीछे तमाल वृक्ष। तो केली कदम जो वृक्ष है, इसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और ये तमाल वृक्ष के नीचे राधा रानी रहती है। जब राधा रानी को कृष्ण की दर्शन नहीं मिलती थी, तब तमाल वृक्ष को दर्शन करके राधा रानी कृष्ण की विरह को क्या बोलते हैं, पैसिफाई करते थे। कृष्ण के जो विरह है उसको कम करती थी, क्योंकि कृष्ण की जो रंग है तमाल वृक्ष की जो रंग है, वृक्ष के जो कांड है, क्या बोलते हैं, ट्रंक है, उसका जो रंग है कृष्ण की रंग के जैसा है। तो जब राधा रानी तमाल वृक्ष को देखती तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करती थी। और इसलिए राधा रानी का जब बहुत कृष्ण से विरह अनुभव होता था, कृष्ण की अदर्शन में, तो राधा रानी तमाल वृक्ष के नीचे आके तमाल वृक्ष को आलिंगन करती थी। और इसलिए जो तमाल वृक्ष है राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, राधा रानी के स्वरूप है, और केली कदम वृक्ष जो है कृष्ण के स्वरूप। हरि बोल। ये जो हम लोग दर्शन किया, परिक्रमा किया, प्रणाम किया, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तमाल वृक्ष और केली कदम वृक्ष का स्थापना किए थे। राधा कृष्ण की क्या बोलते हैं, उनके प्रतिरूप के हिसाब से। वृंदावन में बहुत सारे वृक्ष हैं ऐसे। आप वृंदावन में जाएंगे तो एक कदम्ब वृक्ष दूसरे कदम्ब वृक्ष को ऐसे आलिंगन करके हैं। एक काला वृक्ष है और एक गोरा वृक्ष है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हालांकि हुसैन शाह के अधीन में काम करने के कारण बाहरी रूप से मुस्लिम के जैसे लग रहे थे,
लेकिन अपने जीवन में, अपने घर में उन्होंने साधुओं के संग करते थे, वैष्णवों की संग करते, हरि कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते, भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, और राधा कुंड, श्याम कुंड और वृंदावन की स्थापना की। आज के जमाने में भारतवर्ष के जो युवा पीढ़ी है, तो लोग अमेरिकन कंपनी के अंडर में, अधीन में काम करते हैं, और उस कंपनी में काम करते हुए उनका नाम बदल जाता है, और उनके जैसे कंपनी में जाके वैसा पोशाक पहनते हैं, उनका नाम बदल जाता है, उनका ड्रेस बदल चुका जाता है, और दुर्भाग्य से वो अपना कल्चर भी बेच देते हैं, और विदेश के जैसे उनके आचार व्यवहार हो जाता है। 2 दिन पहले हम लोग हमारे वॉइस में, जब कल रात इधर आने से पहले हम लोग तैयारी ले रहे थे ऊपर से, तो अचानक बहुत मतलब हवा आ रहा था, और हवा से उधर हमारा जो वॉइस में लंठन है वो गिर गया। तो हम देखा क्या हुआ, तो नीचे देखा, हमारे वॉइस के नेक्स्ट बिल्डिंग में नीचे नया कौन था, साइंस थे हमारे, नीतीश। तो उधर एक टेबल था, दारू का टेबल, उसमें 5 लड़के थे और एक लड़की थी, ठीक है। सब लोग दारू पी रहे थे और लड़की स्मोकिंग कर रही थी, और एक कॉमन हो गया है, कॉमन। कोलकाता में आज से 5 साल पहले भी ऐसा सिचुएशन नहीं था, अभी 5 साल में कॉमन हो गया है, और पेरेंट्स भी बहुत बड़े, ऐसे तो बहुत खुश हैं, बच्चे लोग ठीक है, स्मोकिंग करे, दारू पिए, लड़की के साथ घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंटिंग ना करे, चैंटिंग करने तो डर लग जाता है, अरे भाई अगर वो साधु बन जाएगा क्या होगा, साधु बन जाएगा तो नरक चला जाएगा, और दारू पी के तो भगवत धाम चला जाएगा। तो आजकल की परिवेश परिस्थिति पूरा उल्टा हो गया है। आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बच्चे लोग हॉस्टल जाते हैं, और लगता है यही तो जीवन है, कॉलेज लाइफ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दारू के दुकान में जाते हैं, लड़के लड़की एक साथ रहती है, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, और हर क्या बोलते हैं, सेमेस्टर में सप्ली लाते हैं। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जितने लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको शायद अमेरिकन कंपनी के अंडर में या अधीन में या दूसरे कंपनी के अधीन में काम करना पड़ सकता है। आपका शायद उधर जाएंगे तो ड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन अपना कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपना भक्ति को बेच मत दीजिए। अपने कैरेक्टर, अपना वैल्यूज को बेच मत दीजिए, उनके स्लेव मत बन जाइए। समझ में आ रहा है? जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे भारतवर्ष की फ्यूचर्स हैं, और इसलिए जो वॉइस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है, ये भक्तों की संग बहुत महत्वपूर्ण, नहीं तो आप भी वैसे ही बनने वाले हैं। तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं भक्ति ज्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ाई करेंगे केवल। जरूर पढ़ाई करिए, लेकिन भक्ति अगर हम लोग सीरियसली नहीं लिए, भक्तों के संग अगर सीरियसली नहीं लिए, आपका रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर सीरियसली नहीं लिए, आपके सारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे। आपके सारे धन जितने भी कमाएंगे दारू और नशा और लड़कीबाजी में चला जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो हम क्या हम लोग अच्छी तरीके से समझे। गीता भागवत का अध्ययन करे, वैष्णवों की संगति ले। समझ में आ रहा है?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अक्षय प्रभु बता रहे थे कि उनका एक दोस्त है, हाँ, जो एक माध्य संप्रदाय के ब्राह्मण के घर के लड़के हैं और इधर कॉग्निजेंट में काम कर रहे थे। जब कॉग्निजेंट में उनका वो ट्रांसफर हो रहे थे इधर से चेन्नई, उनका फेयरवेल हुआ और फेयरवेल में उनको गिफ्ट दिया गया दारू का बोतल। और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के लड़का है, डेली गायत्री मंत्र जप कर रहा था। हम लोग बोले थे हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करिए, नहीं प्रभु हम गायत्री मंत्र करते हैं। और वही लड़का फेयरवेल के समय दारू पी के गया। हाँ, सोचिए कैसा माया देवी ने उसको फेयरवेल दिया। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद सारस्वत ब्राह्मण परिवार में थे। परिस्थिति के कारण उनको हुसैन शाह के अधीन में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वैष्णव संस्कृति को नहीं छोड़ा। और आज भारतवर्ष के हम लोग भारतवर्ष की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म को त्याग करके विदेश के चमचागिरी कर रहे हैं। और हम लोग बोले मेरा भारत महान, साल में एक बार। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार इस स्थान में रह के उनके भजन करते। तो जो भी डिवोटीज वर्किंग हैं या स्टूडेंट हैं, मॉर्निंग टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सेफ रखिए। दिन में आप काम करिए, पढ़ाई करिए, हु इज गोइंग टू स्टॉप? यस, मॉर्निंग टाइम आपका भक्ति के लिए सुरक्षित रखिए, नहीं तो हमारा सब कुछ हम लोग गिर जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी इधर भजन करते थे, उनके समय कृष्ण भक्ति में देते थे, लेकिन हृदय में बहुत दुख था कि उनको हुसैन शाह के अधीन में काम करना पड़ता है। बहुत दुख थी कि मैं वैष्णव और सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं कितना दुर्भागा हूं, मैं ये जबन राजा के संग करता हूं, मैं जबन राजा के आदेशों का पालन करता हूं, उसका नमक खाना खाता हूं, मैं उससे काम करके मैं धन कमाता हूं। और इसलिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद को अपने आप को बहुत गिरे हुए मानते थे। हालांकि उन्होंने अपना भक्ति और वैराग्य को नहीं छोड़ा था, लेकिन सनातन हुसैन शाह के अधीन में काम करने के कारण, उनको अलग अलग प्रकार के मदद करने के कारण अपने आप को बहुत गिरे हुए मानते थे। और इसलिए वो सोच रहे थे कि कब महाप्रभु आएंगे और हम जैसे दो पतित लोगों को उद्धार करेंगे। तो जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के बारे में सुना, महाप्रभु के जो आविर्भाव के बारे में सुना कि भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए हैं और कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, तब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सोचे मैं हम दोनों कितने दुर्भागा हैं कि हम लोग महाप्रभु के सेवा नहीं करके हुसैन शाह की सेवा करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी थोड़ा दुख होना चाहिए। हम लोग महाप्रभु के मूवमेंट में, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में सेवा नहीं करके, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा नहीं करके, उनके कंपनी में सेवा नहीं करके, ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी में हमारा सारे इंटेलिजेंट एजुकेशन उनकी सेवा में दे रहे हैं। लीजिए, हम आपके सेवक हैं। तो हमें भी थोड़ा दुख होना चाहिए। ये दुख भक्ति का लक्षण है। ये दुख एक लक्षण है आपकी इच्छा कि मैं कब मेरे को मौका मिला महाप्रभु के आंदोलन में मैं कुछ सेवा करूंगा। तो इसलिए केवल कंपनी में सेवा करके, जॉब प्राप्त करके सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जॉब प्राप्त करना। हाँ ठीक है, वो भी जरूरी है।
आप पैसा कमाइए, हाँ, आपका करियर एस्टेब्लिश करिए, लेकिन हमें कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बात को बहुत दुख थी कि कब महाप्रभु आके हमें उद्धार करेंगे। हम लोग विष्ठा की कीड़े के जैसे जीवन जी रहे हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतने महान थे, लेकिन इतने विनयी थे, अपने आप को पतित गिरे हुए समझते थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि कब महाप्रभु आएंगे और हम जैसे गिरे हुए लोगों को उद्धार करेंगे। और इसी इच्छा से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद ने खत लिखा था चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो कृष्ण प्रेम के आस्वादन कर रहे थे। संन्यास लेके जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन। वृंदावन कौन नहीं जाना चाहता है? और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। वो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं गया के इधर आए थे केवल रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद के ऐसे जेन्युइन रिक्वेस्ट के लिए, जेन्युइन उनके विनम्रता के लिए, उनके प्रार्थना के लिए। तो भगवान तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे जब हम लोग भगवान के पास ऐसे विनम्रता से भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, आप हमें उद्धार करिए। और हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, 16 माला जप करो, वॉइस में ये करता हूँ, ये सेवा किया, वो सेवा किया, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, दिखने में इतना सुंदर हूँ, एक जाति से हूँ। तब भगवान बोलते आप तो बहुत महान है, हम क्या आपको उद्धार करेंगे? हम ही पतित हैं, आपको कैसे उद्धार करेंगे? महाप्रभु पतित पावन, जो अपने आप को जितना गिरा हुआ समझते हैं वो उतना महाप्रभु की कृपा का पात्र बनते हैं। जागे रहिए। जो अपने आप को जितना गिरा हुआ समझते हैं, अपने आप को जितना अनक्वालिफाइड समझते हैं, उतना महाप्रभु की कृपा का पात्र बनते हैं। पात्रता होता है ना, पात्र होता है, पात्र। तो पात्र जो होता है जिस स्थान में कुछ जमा कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। तो पात्र को अगर उल्टा किया जाता है उसको बोलते हैं अपात्र। पात्र को उल्टा मतलब अपात्र, ग्रामर के वाइज ऑल्सो और फिजिकल वाइज ऑल्सो, है ना। तो अपात्र होता है तो क्या होता है, उसमें कुछ देंगे तो क्या होगा, धारण नहीं कर पाएंगे। तो जो पात्र होता है बहुत नीचा होता है, बहुत नीचा। जैसे पानी कहाँ जमा होता है, नीचा स्थान में। ऊंचा स्थान होता है पानी चला जाता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा एक पानी के जैसा है। भगवान की कृपा एक बारिश के जैसा है, जल के जैसा है। तो कृपा उधार ही जमा होता है, वही उसको धारण कर पाते, ग्रहण कर पाते जो बहुत ही विनयी है। तो जब महाप्रभु आए हैं तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने सारे राजवेश को परित्याग करते हुए एक साधारण वैरागी के वेश में गए। महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी पाद एक साधारण वेश में गए और एक दांत में तिनखा लेते हुए, दांत में तिनखा लेना मतलब बहुत मूर्ख, मतलब कि हम बहुत मूर्ख हैं, कम बुद्धिमान हैं या अनक्वालिफाइड है, ये मतलब समझाने के लिए महाप्रभु को कि मैं पशु के जैसा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गिरा हुआ हूं। और ऐसे भाव से महाप्रभु के पास जाके उन्होंने संपूर्ण रूप से समर्पण किया, संपूर्ण रूप से सरेंडर किया। तो तब महाप्रभु उनको कहा, महाप्रभु जब मिले सनातन गोस्वामी से तो महाप्रभु ने कहा कि
कि आप क्या पंडित जी हैं या आप क्या पंडित जी हैं, पंडित हैं आप? मैंने सुना आप पंडित हैं, आपका बहुत शास्त्र के ज्ञान है, आप बहुत ही विद्वान हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत विद्वान थे और हुसैन शाह ने उनको ये करके रखा था। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि ग्राम्य व्यवहारे लोके कहे पंडित सत्य कोरी मानी, के जो ये गांव के क्या बोलते हैं लोग के साथ आदान प्रदान में लोग हमें पंडित कहते हैं, सही बोल रहे हैं कि लोग हमें पंडित कहते हैं, लेकिन ग्राम्य व्यवहारे लोके कहे पंडित सत्य कोरी मानी, लोग पंडित कहते हैं हमें, लेकिन असल में हमें पता नहीं कि मेरी हित कैसे होगी। ग्राम्य व्यवहार लोके कहे पंडित सत्य कोरी मानी, अपनार हिताहित किछु नहीं जानी, लेकिन मेरा हित कैसे होगा, मेरे कल्याण कैसे होगा, हमें पता नहीं है। और फिर गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि नीचो जाति नीचो सोंगी पोती तो अधम, मैं तो नीच जाती हूं। हालांकि सनातन गोस्वामी का जन्म बहुत सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मैं तो मुसलमान जबन के साथ रह के मैं ब्राह्मण की योग्यता खो चुका हूं, इसलिए मैं नीच जाती हूं, नीचो संगी, मैं तो साधुओं की महान भक्तों की संग करना चाहिए, लेकिन मैं दिन भर मुसलमान राजा मंत्रियों का, जो लोग चीटिंग करते लोगों के साथ, हिंदू के प्रति विद्वेष करते, मैं उनके संग करता हूं, स्त्री और धन ऐश्वर्य की संग करता हूं मैं। इस प्रकार मैं नीच संगी हूं, मैं नीच जाति नीच संगी पोती तो अधम, मैं बहुत गिर चुका हूं। मैं इस हुसैन शाह की सेवा करके, उनकी संग करके मेरी नाम परिवर्तित हो गया, मेरी संस्कृति खत्म हो गई। इस प्रकार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अपने अयोग्यता को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भौतिक जगत में कुछ चीज प्राप्त करने के लिए अपने क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है, ये मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, जितना भी नहीं होता है उसके आगे पीछे बहुत सारा लिख के इधर डेकोरेट करके जब सीवी बनाया जाता है अलग अलग प्रकार से, इसमें एक्सपर्ट है, इसमें पैशनेट है, इसमें ऐसा नहीं दिखाएंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलने वाला है। तो भौतिक जगत में सब कुछ दिखावट है और ज्यादातर चीजें स्किल रिलेटेड है, स्किल ज्यादातर एक्सटर्नल है। आपका वैल्यूज क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपके व्यवहार क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब ना देखा जाता है, ना लोग ना उसके द्वारा क्वालिफिकेशन का विचार होता है। तो और इसलिए भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत के जो प्रोग्रेस है वो एम्प्टी है। इसलिए इतना प्रोग्रेस के बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिवोर्स कर रहे हैं, लोग दारू के दुकान में जा रहे हैं, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लोग डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि अंदर में कुछ है नहीं, खाली है। बाहर बाही बहुत प्रकार के मैटेरियल क्वालिफिकेशन है, नथिंग एसेंस इन इनसाइड, कोई सार नहीं है। लेकिन भक्त लोग सारग्राही है, भौतिकवादी लोग भारवाही है, दे आर कैरिंग हेवी लोड। बट भक्त लोग सारग्राही, कृष्ण भक्ति के जो
ज्ञान के जो परम लक्ष्य हैं उसको अपने जीवन का लक्ष्य के रूप में रखा है और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त लोग कठिन परिस्थिति में भी दुखी नहीं होते हैं। कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म को, अपने जीवन के लक्ष्य को, वैल्यूज को त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कीमती चीज है जो मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं, जीवन को परम आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पास अपनी अयोग्यता को व्यक्त कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में हमें कुछ प्राप्त करने के लिए, योग्यता को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान के पास अपना डिस्क्वालिफिकेशन को व्यक्त करना पड़ता है कि भगवान मैं किस प्रकार अयोग्य हूं, भगवान मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, महाप्रभु या गुरुदेव मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, आप कृपा करिए और इस पतित अवस्था से, गिरे हुए अवस्था से हमें उद्धार करिए। जब एक भक्त ऐसे विनम्रता के साथ जेन्युइनली हृदय से भगवान से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, उनको कृपा करते हैं। भगवान देखते हैं कि सच में ही बहुत ही विनयी है, सच में ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं, सच में ये बहुत ही शरणागत है, समर्पित है, ओबीडिएंट है, फेथफुल है। फेथफुल मतलब नॉट डुप्लीसियस। तो बाहर में ज्यादातर लोग डुप्लीसियस है। जब हम लोग भक्ति में आते तो हमें सिंपल हार्टेड होना चाहिए, हमें सरल होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें विनयी होना चाहिए, हमें भगवान के पास शरणागत होने की प्रेरणा। अगर ये सारा चीज नहीं है तो हम लोग भगवान के पास शरणागत नहीं हो पाएंगे। तो जब सनातन गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पास शरणागत हुए, महाप्रभु अपने दो हस्त से उनके मस्तक पे हाथ दे के उनको आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिया। पहले उनका नाम परिवर्तन किया, दबीर खास से रूप गोस्वामी और साकर मल्लिक से सनातन गोस्वामी, और इस प्रकार उनको आदेश दिया, उनको इनिशिएट किया, दीक्षा दिया, उनको भगवान के नाम जप करने की आदेश दिए, उनको भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए आदेश दिए और उनको भगवान के भक्तों की संग करने के लिए आदेश दिए और उनको भगवान के जो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम उनके अध्ययन करने के आदेश दिए और उनको कहा कि मैं जाऊंगा वृंदावन, और वृंदावन जाने के समय मैं प्रयाग होके जाऊंगा, आप आइए मेरे से प्रयाग से मिलिए। और सनातन गोस्वामी को कहा कि आप आइए मैं हमें से वाराणसी से मिलिए। और ये बोल के चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा, इधर 2-3 दिन चैतन्य महाप्रभु थे और एक कदम वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद से मिले थे। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार इस स्थान में और भी कुछ दिन रहे और महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के आशीर्वाद से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद, ये सनातन गोस्वामी ये जो हुसैन शाह के अधीन में जो उनको जो काम कर रहे थे, हुसैन शाह के अधीन में जो ऐसे जीवन जी रहे थे, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं एक विष्ठा के कीट के जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ, गिरा हुआ जीवन जी रहा हूँ, पतित जीवन जी रहा हूँ, तो उनसे उद्धार प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद पे जो बंधन है, जो इस भौतिक जगत के साथ बंधन है, हुसैन शाह के अधीन में जो काम करने की जो बंधन है वो कट गया।
और महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिया, उनको आदेश दिए कि आप आके इधर मिलिए। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उस समय उनके इनकम था 2 नाव गोल्ड कॉइन, 2 बोट गोल्ड कॉइन। कितना पैसा था, कितना बड़ा पोस्ट था, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उच्च कोटि के सारस्वत ब्राह्मण है, 5-6 प्रकार की भाषा उनको जानते हैं, लोग उनको सैल्यूट करते हैं, पंडित जी बोल के। लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ के महाप्रभु की सेवा में योगदान दिया। ये महाप्रभु के कृपा के हाइट है। और महाप्रभु उनको आदेश दिए कि जो सारे शास्त्रों का अध्ययन करिए, और अध्ययन करके उनका जो सार है, उनका निचोड़ आगे वाले पीढ़ी के लिए लिख के जाइए, कि आगे वाले पीढ़ी को पता रहे, आगे वाले पीढ़ी को मौका मिले कैसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। इस दुनिया में लोग बड़े बड़े भौतिक वस्तु प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते, जन्म से लेके एकदम अंत तक, और अगले जीवन में वो फिर से चूहा बन जाता है। लेकिन महाप्रभु सिखाए हैं रूप गोस्वामी पाद के द्वारा कि आप ये जो सारे जो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करना चाहिए, जिसके बारे में अलग अलग शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसकी शिक्षा आप लिख के जाइए और आचरण करके दिखाइए, कि आगे वाले पीढ़ी को शिक्षा मिले और रोल मॉडल मिले कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन को व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार नहीं करके हम लोग पाश्चात्य देश के अनुकरण करने के लिए हम लोग हमारे भारतीय जो संस्कृति, बुद्धि, विद्या सब कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद की जो शिक्षा है, उनके दिया हुआ किताबों को अच्छे तरीके से अध्ययन करें, महाप्रभु के शिक्षा को अच्छे से अध्ययन करें, उसको समझे। चैतन्य चंद्रे दया करो हो विचार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, चैतन्य चंद्रे दया करो हो विचार, उसको विचार करिए। आपकी बुद्धि, चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं, क्या सर्वोत्तम चीज देने के लिए आए, उसको विचार करिए। विचार करले चित्ते पाइबे चमत्कार। अगर विचार करेंगे तो आपको चमत्कार दिखेगा, मिराकल, what Mahaprabhu has come to give, and that is also in this most fallen age in Kali Yuga. तो महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को बोले हैं आप आके मिलिए। तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन रूप गोस्वामी पाद पहले कुछ दिन के अंदर ही भाग गए थे, सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के अधीन से भाग गए थे। और सनातन गोस्वामी जब रूप गोस्वामी पाद भाग गए तो सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि मेरे भाई चले गए, मैं कब जाऊंगा। तो जाने के प्रयास कर रहे थे, और वो हुसैन शाह के ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। ऑफिस नहीं आ रहे तो हुसैन साहब ढूंढ लगे, कहाँ गया, मेरा मंत्री जी नहीं आ रहे, क्या हुआ। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आए तो बोले मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिन मैं लीव लिया हूँ। तो और भी कुछ दिन बीत गया, फिर से नहीं आ रहे, तो हुसैन से समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उनसे बात करने के लिए गया, बोले मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो तब हुसैन शाह ने क्या किया, तुरंत सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया। उनको बंद, ये है डिमोनियक मेंटालिटी, ठीक है। आप बहुत सारे कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, ये हमारे बॉस है, एकदम हमें बहुत प्यार करते हैं। और जब भी आपका कुछ जरूरत है, आपकी कुछ भक्ति या एनीथिंग, इवन सोशल ऑल्सो, आपको निकाल देंगे।
या आपको माइनस मार्किंग दे देंगे। तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया और कल हम लोग जाएंगे वो जेल देखने के लिए जिधर सनातन गोस्वामी को बंदी बना के रखे थे उस इंसान। लेकिन सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कब मैं महापुरुष से जाके मिलूंगा, कब महापुरुष से जाके मिलूंगा, महाप्रभु का आदेश है। और सनातन गोस्वामी इतने बड़े पंडित थे, इतने योग्य थे, लेकिन वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं शुद्ध भक्ति प्रेम देने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उनके जो गार्ड थे गार्ड को, सनातन गोस्वामी के पास बहुत पैसा था, कुछ उन्होंने रख दिया था तो वो गार्ड को उन्होंने पैसा दिया, इसलिए आपको मैं पैसा देता हूँ, ये आपके पास रखिए, बख्शिश है आपके लिए। और आप बोलिएगा कि वो मंत्री जी गए थे क्या बोलते प्रातः क्रिया करने के लिए, प्रातः क्रिया करने के लिए नदी के पास, और प्रातः क्रिया करने के बाद जो शौच करने के लिए गए तो नदी के जो क्या बोलते हैं वेव्स हैं, ढेउ हैं या तरंगे हैं, उससे वो बह गए। और मैं बहुत प्रयास किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। इस प्रकार जो क्या बोलते हैं वो जो गार्ड थे उसको पैसा देके सनातन गोस्वामी उधर से भाग गए। तो जब भाग गए तब इसी जब हम कानायारशाला जाएंगे तो कानायारशाला जाने के समय एक पहाड़ आता है, उस एरिया से सनातन गोस्वामी गए थे। तो कानायारशाला से होके उस तरफ से होके वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए और फिर वाराणसी जाके महाप्रभु से मिले। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कितना दिन, 10 दिन, 1 महीना ना, 1 महीना सनातन गोस्वामी को 1 महीना बैठ के दशाश्वमेध घाट में शिक्षा दिए। और दोनों दशाश्वमेध घाट प्रयाग में है, रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट में उन्होंने शिक्षा दिया। 10 दिन का शिक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है। उसके आधार पे भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत बना है। और सनातन गोस्वामी पाद को वाराणसी में शायद 1 महीना देखना पड़ेगा, और उसके आधार पे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास और बहुत सारे ग्रंथ का रचना की। तो कल हम लोग श्रवण करेंगे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षा के ऊपर हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद क्या शिक्षा दिया है, तो सबसे सर्वोत्तम भक्ति के तत्व हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग चीज अलग अलग भक्तों के द्वारा उन्होंने शिक्षा दिया। हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम की शिक्षा दिया, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा भक्ति रस की शिक्षा दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा वैराग्य की शिक्षा दिए, रामानंद राय के द्वारा रस तत्व की शिक्षा दिए, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा भक्ति तत्व की शिक्षा दिए। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी के द्वारा संबंध ज्ञान की शिक्षा दिए। इस प्रकार अलग अलग उनके शिष्यों के द्वारा अलग अलग शिक्षा उन्होंने पूरे दुनिया के लिए छोड़ के गए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी के भाव लेके आए हैं। अभी कृष्ण को कैसे भक्ति करना चाहिए वो सबसे अच्छा कौन जानते हैं, राधा रानी। और वो राधा रानी के भाव लेके कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मतलब राधा रानी की शिक्षा। हम लोग राधे राधे बोलते हैं, वृंदावन जाते हैं और अलग अलग जगह में राधे राधे बोलते हैं, लेकिन राधा रानी की भक्ति शिक्षा क्या है, कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक किताब पढ़िए। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, भक्ति इज ए साइंस। भक्ति एक विज्ञान है और इस विज्ञान को अच्छे तरीके से समझिए। भक्ति एक तत्व है, भक्ति एक सिद्धांत है। सिद्धांत तो जानिया चित्ते ना करो अलस, अचिरे कृष्ण लागे सुधीर मानस। अगर कृष्ण के प्रति आपके मन को दृढ़ करना चाहते हैं तो इस तत्व को, इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल क्या है, क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है,
भक्ति के बाधक क्या है, भक्ति के मार्ग में क्या क्या बाधा आ सकती है, भक्ति के सिम्टम क्या है, भक्ति के क्वालिफिकेशन क्या है, भक्ति का अलग अलग अंग क्या है, भक्ति कहां शुरू होती है, भक्ति के लक्ष्य क्या है, भक्त की लक्षण क्या है, एक भक्त दूसरे भक्तों के साथ किस प्रकार आचरण करते, व्यवहार करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक विशाल एक तत्व है, एक विज्ञान है। भक्ति इज नॉट जस्ट सेंटिमेंट, भक्ति इज नॉट जस्ट भाव। कुछ लोग ऐसे भाव दिखाते हैं, भारतवर्ष में बंगाल में बहुत भरे पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं प्राकृतिक सहजिया। वो बाहर से भक्ति दिखाते हैं लेकिन उनको सब कुछ चलता है, सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वो लोग ब्रेक करते हैं, भक्ति के सिद्धांत के अनुसार आचार आचरण नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस भक्ति के विज्ञान को सही तरीके से समझे, नहीं तो उसी प्रकार भारत में बहुत लोग कंठी माला पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मछली खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हम लोग भी वैष्णव हैं, भारत में जन्म हुआ क्या आप भक्ति सिखाएंगे हमें, नदिया में जन्म हुआ क्या हमें भक्ति सिखाएंगे, हमारा जन्म भी नदिया में हुआ था। और हम लोग सोचते इस्कॉन वाले ये सब क्या विदेश की संस्थाएं आए हैं भारत में बिजनेस करने के लिए, हाँ, उसके मंदिर में सब मशीन गन फन ये सब लग रखा हुआ है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मूर्ख के जैसा, हाँ? और महाप्रभु जो भगवान है ये भी नहीं जानता था मैं, कितने दुर्भागा था मैं। महाप्रभु के जन्म स्थान के आधा घंटा दूरी में घर था और महाप्रभु कृष्ण हैं ये भी नहीं पता था। बचपन में पढ़ के आए महाप्रभु एक वैष्णव धर्म के प्रचारक हैं, महान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, यही हम लोग सोचते थे। लेकिन महाप्रभु कृष्ण तो है ही, कृष्ण से भी महान है। कृष्ण तो आके देके शिक्षा देके चले गए। महाप्रभु जैसे ट्यूशन टीचर पढ़ा करा के क्या बोलते हैं मामी पापा वो गोल गोल के खिलाते हैं, महाप्रभु वैसे हैं। इसलिए चैतन्य चंद्र दया करो विचार, इसको विचार करिए। और यही मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों को जिधर बैठे हुए हैं, जो आप लोग एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, तो महाप्रभु के जो शिक्षा है, महाप्रभु के भक्ति है, उसको विचार करेंगे। महाप्रभु जो देने के लिए आए हैं, जो सबसे कीमती है, सबसे प्योर है, सबसे दुर्लभ है, सबसे दिव्य है, उसको विचार करिए। भक्ति क्या है, भक्तों की संग कैसा है, भक्तों की संग क्या है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत की शिक्षा, इसको विचार करिए। अरे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों को, इसको सीरियसली लीजिए। जरूर आप अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बनिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अच्छा भक्त बनिए, तभी आपके जीवन सक्सेसफुल है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त लोग बड़े उच्च कोटि के, भौतिक तरीके से बहुत उच्च स्तर में थे, लेकिन उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ के महाप्रभु की जो शिक्षा है, कृष्ण भक्ति है, उसको अपनाया था, क्योंकि ये उससे भी करोड़ गुना उच्च चीज है। तो इसलिए आप लोग एटलीस्ट आपके स्टडीज के साथ साथ या आपके वर्किंग लाइफ के साथ साथ इस कृष्ण भावनामृत के जो सबसे गोपनीय, सबसे सर्वोत्तम चीज है, उसको समझने के प्रयास करिए, उसको प्रैक्टिस करने के प्रयास करिए। श्रील प्रभुपाद वही चीज पूरे विश्व के लिए वितरण किया। चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, महाप्रभु के आंदोलन के
सेनापति भक्त हैं। महाप्रभु के रहने के समय महाप्रभु ने प्रेडिक्शन किया है, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय, पापी यदि धर्मचारी दूर देशे जाए, आमार सेनापति भक्त जाइबे तथाय। नारद मुनि के साथ भक्ति देवी का कन्वर्सेशन है। भक्ति देवी, वृंद देवी नारद मुनि को कहते हैं कलयुग में सब लोग पाप कर्म करके विदेश चले जाएंगे, हाँ? और एक भक्त आएगा जो मंत्र उपासक है और मेरे को ले जाएंगे। नारद इस आश्रम में है, भक्ति देवी को कह रहे हैं, भक्ति देवी कह रहे हैं नारद मुनि को, और वो मेरे को बांटेंगे। जो भक्ति देवी खुद कह रही हैं। और लोग बहुत भाग्यशाली है कि महाप्रभु के सेनापति भक्त जो श्रील प्रभुपाद, जो कृष्ण भक्ति का विज्ञान, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की शिक्षा जो महाप्रभु दिए हैं उसको बांट रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने के लिए फैसिलिटी क्रिएट किया है, एसोसिएशन क्रिएट किया है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हर लेवल के लोगों के लिए, आइदर हाउस होल्डर, आइदर स्टूडेंट, आइदर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडी एनी कॉलेज, एनीवेयर यू आर स्टेइंग, अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, होम, विलेज, पहाड़, जंगल के अंदर, ट्राइबल्स, सबको महाप्रभु की कृपा का वितरण हो रहा है। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको समझिए और इस टूर में जाने के बाद या आपको याद रखना चाहिए कि मैं क्या लेके जा रहा हूं, व्हाट आई एम कैरिंग विद। तो इसलिए तभी क्या होगा, हमारा धाम यात्रा सफल होगा। ऐसे नहीं कि एक कान से घुस गया दूसरा कान से निकल गया। तो प्लीज कैरी इन योर हार्ट, अपने हृदय, जितने भी धाम से कृपा प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद जी का आश्रय लेके, अपने गुरु महाराजों का आश्रय लेके उस कृपा को प्राप्त करने के प्रयास करिए। मैं उतना क्वालिफाइड डिवोटी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग सिंसियरली ट्राई करिए, जितना मेरी क्षमता है कुछ आपके पास पहुंच पाएगा शायद, लेकिन अपने तरफ से ट्राई करते रहिए, सिंसियरली प्रयास करते रहिए, और तो फिर और भी बहुत सारे सोर्स से भी कृपा आ जाएगा आपके पास, और आप कृष्ण के भक्ति में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।